और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस खबर के साथ जो देश के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि आज देश के गर्व का दिन है। कारगिल युद्ध की विजय गाथा को याद करने का भी आज दिन है। शहीदों के बलिदान को नमन करने का आज दिन है। 23 साल पहले कारगिल की पहाड़ियों में हिंदुस्तान की सेना ने, हिंदुस्तान की फौज ने जिस पराक्रम का परिचय दिया था, उसे आज पूरा देश याद कर रहा है। द्रास से लेकर दिल्ली तक देश के वीर सपूतों के शौर्य को आज नमन किया जा रहा है। किस तरह से, देखिए जरा। ये देश के वीर सपूतों को नमन है। देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि हिंदुस्तान शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूलता। तेईस साल पहले जिन पहाड़ियों में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी, जहां हर तरफ बारूद की महक थी, आज ये बलिदान स्तंभ देश के जवानों की शौर्य गाथा सुना रहा है। करगिल विजय दिवस पर पूरा देश जवानों के सर्वोच्च बलिदान को याद कर रहा है। जम्मू कश्मीर के इस इलाके ने जवानों के पराक्रम को करीब से देखा है। जिन पहाड़ियों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, उन पर दोबारा तिरंगा फहराने में देश के कई जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज उन्हीं पहाड़ियों के बीच सेना के अधिकारी और शहीदों के परिवार वाले जवानों के बलिदान को याद करने के लिए इकट्ठा हुए। ये अमर जवान ज्योति अनंत काल तक जवानों के सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाती रहेगी। और समूचा राष्ट्र आज करगिल में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहा है। यहाँ पर जम्मू में भी बलिदान स्तंभ पर आप देख सकते हैं कि जो आर्मी के सेना के आला अधिकारी हैं, वो इस समय शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ पर बलिदान स्तंभ पर यहाँ पर पुष्पांजलि दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो आला अधिकारी हैं सेना के, वो इस समय शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। 1999 में पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को क्रॉस करके, पार करके भारत की चौकियों पर करगिल में कब्जा किया। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया और भारत की जो है विजय हुई इस युद्ध में और पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन इस युद्ध में हमारे 500 जो हमारे सैनिक हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए और आज उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। समूचा राष्ट्र शहीदों को नमन कर रहा है। इस कार्यक्रम में ऐसे कई सैनिक भी आए जिनके दिलों में करगिल युद्ध की तस्वीरें अब भी ताजा हैं। करगिल की जंग में दुश्मन को धूल चटाने के लिए सेना ने जिस शौर्य का परिचय दिया, उस पर पूरे देश को फख्र है। सेना के अधिकारियों, कमांडरों, अफसरों के साथ साथ वीर नारियों और शहीदों के परिजनों ने उन शहीदों को याद किया, नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने 23 साल पहले देश को करगिल युद्ध के दौरान विजय दिलाई थी। अगर करगिल युद्ध की बात करें, 1999 में करीब 2 महीने तक, मई से जुलाई तक ये युद्ध पाकिस्तान के साथ लड़ा गया था, इन्हीं पहाड़ियों में जो बिल्कुल इस वार मेमोरियल के सामने हैं। और यहाँ पर जो है ये युद्ध लड़ा गया था और उसके बाद जो है यहाँ पर कई सारे जो समारोह हैं वो हुए थे। करगिल की जंग में हिंदुस्तान के जवानों ने साहस और पराक्रम की मिसाल पेश की थी। 30 साल बाद भी देश उस शौर्य और पराक्रम को याद कर गर्व से भर जाता है। समूचा राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनको याद किया जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के बलिदान स्तंभ पर और यहाँ पर भी भारतीय सेना के जो शूरवीर हैं वो करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, भारत माता की जो है जय का जय घोष कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो आप सैनिक देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जवान हैं और करगिल युद्ध में जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का बहुत बड़ा योगदान रहा था। जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने ही उस युद्ध में जो है एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी।
1999 में पाकिस्तान की जो सेना है उसने नियंत्रण रेखा को पार किया था और भारतीय चौकियों पर अवैध कब्जा किया था। उसके बाद ऑपरेशन विजय जो है उसकी शुरुआत हुई थी और भारतीय सेना ने जो है पाकिस्तान को शिकस्त दी और पाकिस्तान की इस युद्ध में करारी हार हुई और भारतीय सेना की हमेशा की तरह विजय हुई और उसी विजय को आज मनाया जा रहा है विजय दिवस के रूप में। जम्मू कश्मीर से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। तो आज करगिल विजय दिवस के मौके पर देश में जश्न का माहौल है। करगिल जंग में शहीद हुए सैनिकों को आज पूरा देश याद कर रहा है। उनकी कुर्बानी को नमन किया जा रहा है। करगिल विजय दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली की ये तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल में आज खास आयोजन किया गया। सुबह 9 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे यहां पर और भारत माता की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद थे। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। देखिए, तमाम तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इस बात का प्रतीक हैं कि देश के प्रति राष्ट्रीयता का भाव सबसे ऊपर है। तो आज देश विजय दिवस मना रहा है। ये विजय दिवस कारगिल जंग में मिली जीत पर मनाया जाता है। इस मौके पर देश उन तमाम शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने पाकिस्तान के नापाक इरादों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसे कश्मीर के कारगिल में बटालिक और द्रास की पहाड़ियों पर शिकस्त किस प्रकार दी थी, वो देखिए इस रिपोर्ट में। साल पहले करगिल युद्ध इन्हीं पहाड़ों पर लड़ा गया था। ये कैमरे में जो आप जगह देख रहे हैं ये द्रास का कस्बा है और द्रास का कस्बा ही बैटलफील्ड था। दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह द्रास ही है और ये सभी पहाड़ियां जो हैं ये दुश्मन के कब्जे में करगिल युद्ध से पहले थी। चाहे तोलोलिंग हो, चाहे टाइगर हिल हो, चाहे फिर अलग अलग पॉइंट्स के पीक हॉर्न पॉइंट्स हो, वो सभी इन पर पाकिस्तानी घुसपैठिए भारतीय चौकियों में घुस आए थे और आखिरकार करीब 2 महीने की जंग के बाद इन सभी चौकियों को पाकिस्तानी सेनाओं से मुक्त कराया गया। 23 बरस का वक्त एक लंबा अरसा है। वो पीढ़ी जवा हो चुकी है जिनके पिता देश की आन बान और शान के लिए शहीद हुए हैं। हर बरस 26 जुलाई को विजय दिवस के मौके पर उन शहीदों का परिवार शौर्य के किस्से सुनने इन्हीं पहाड़ियों के किनारे जुटता है। सेना हर साल हिंदुस्तान की हिफाजत में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के परिवारों का सम्मान करती है। वतन पर उनका ये ऐसा कर्ज है जिसे हर हिंदुस्तानी याद करता है। करगिल विजय दिवस पर एक बार फिर उन शहीदों की शहादत को ये देश याद कर रहा है, गौरव के उन पलों को जी रहा है। उन्हें याद कर परिवार की आंखें भले ही आज भी नम हो जाती हैं, पर सिर फक्र से ऊंचा रहता है। उस टाइम 18-19 साल का था। हो गया? जी सर। 19 साल का शादी को हो गए थे? नहीं, 2-3 साल हो गया था। 3 साल। बच्चा था कोई? बच्चे 2 है जी। वो कितने बड़े, अब वो क्या कर रहे हैं? अभी तो बच्चे लद्दाख स्क्वाड में है, बड़ा वाला। हाँ जी सर। लड़की अभी ग्रेजुएशन करके बैठा है सर। जिस दौर में जंग हुई और इनके पति शहीद हुए, तब बच्चे इतने बड़े भी नहीं थे कि वो पिता की कुर्बानी का मतलब समझ पाते। किसी की उम्र 1 साल, किसी की 1.5 साल और किसी की 2 साल। कई महिलाओं की शादी भी महज 2 या 3 साल की ही रही थी जब पति के बिछड़ने का गम घेर गया और सुहाग पर शहादत का तमगा लग गया। और हमारा पति यहाँ कारगिल में शहीद हुए थे, कारगिल युद्ध में। कितना टाइम हुआ था तब शादी को, आपको की शादी को? 3 साल हुए शादी को। 12 महीना का है हमारे एक लड़का सचिन। बहुत गर्व होता है देश के लिए और बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर बुलाते हैं, प्रोग्राम करते हैं तो बहुत याद आती है, बहुत देखने के लिए मन करता है। कुर्बानियां देखने के बाद भी परिवारों के हौसले बुलंद हैं।
अब वे अगली पीढ़ी को वतन की राह पर चलने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये गौरव जो शब्दों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे बेटे ने जो कुछ किया है देश के लिए, बहुत कुछ करके गया है, हमारा नाम बहुत ऊंचा कर गया है। मुझे बहुत गर्व है अपने बच्चे पर, भारतीय सेना पर। वीरगति प्राप्त करने के बाद उसके शौर्य को सम्मान मिला है, वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। वो करगिल की इस जंग में द्रास सेक्टर की तोलोलिंग पहाड़ियों पर सबसे भयंकर युद्ध हुआ। इस जंग में कई जवान शहीद हुए थे। उन्हें सेना के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा भी गया। असल में 23 साल पहले पाकिस्तान ने शुरुआत जम्मू कश्मीर के करगिल इलाके में घुसपैठ से की थी, जो बाद में जंग में बदल गई और ये जंग 83 दिनों तक चलती रही। पहली बार 3 मई 1999 को पाकिस्तान की तरफ से कुछ घुसपैठियों के दाखिल होने की जानकारी मिली थी। तब शुरू हुआ युद्ध 26 जुलाई तक चलता रहा, जब द्रास और बाल्टिक सेक्टर में पाकिस्तान में आखिरी वार के बाद ऑपरेशन विजय के पूरा होने का ऐलान किया गया। इन वीरों को यह देश कभी भूल नहीं सकता। उनकी शहादत का कोई मोल नहीं। 26 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं, यह मौका है उन वीरों को श्रद्धांजलि देने का, उन्हें नमन करने का, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। अशरफ वाणी, जम्मू कश्मीर, गुड न्यूज टुडे। आई थिंक ये बात रोमिता बिल्कुल सही है कि इन वीर सपूतों की शहादत का कोई भी मोल नहीं है। इन्होंने देश की आन बान और शान को बरकरार रखा। बिल्कुल। और देखिए, कहा यह भी जाता है कि ये जो लड़ाई लड़ी गई बेहद कठिन लड़ाइयों में से एक, और इसलिए इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 85 दिन तक जिस तरीके से उस इलाके में इस लड़ाई को लड़ा गया, ये अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है और शायद इसलिए इसे विजय दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। करगिल की जंग में शहीद हुए भारत माता के वीर सपूतों को नमन करने हजारों किलोमीटर की यात्रा करके महिलाओं का एक ब्रिगेड भी करगिल पहुंचा है। 12 सदस्य इस दल की अगुवाई बछेंद्री पाल ने की है, जिन्हें एवरेस्ट पर सबसे पहले फतेह हासिल करने का गौरव भी प्राप्त हुआ। ये सभी महिलाएं 50 साल के ऊपर की उम्र की हैं, लेकिन देशभक्ति से लबरेज नारी शक्ति ने 5 महीने पहले अपने अंदाज में शहीदों को श्रद्धांजलि देने का जो संकल्प लिया था, वो करगिल विजय दिवस के मौके पर पूरा भी किया है। देखिए। आए थे और तब यहाँ 99 में, और तब यहाँ पे वो शेलिंग और पूरा घाटी गूंज रहा था। ये बोफोर्स गन क्या होता तब हमने देखा था। अपाची सेंटर इधर कहीं है, वहाँ पे हमको बोफोर्स गन में दिखा के तोप लागे थे हमने पाकिस्तानियों के ऊपर। दिलों में देशभक्ति, जोश और जुनून से भरपूर ये कदम सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए करगिल पहुंचे। जम्मू कश्मीर का वो सरहदी इलाका जिसकी चोटियां हिंद के जाबाजों के बलिदानों की आज भी गवाही दे रही हैं। 23 साल पहले जहां भारत के रणबांकुरों ने अदम्य साहस और शौर्य की मिसाल पेश की थी, करगिल की जंग में पाकिस्तानियों को खदेड़कर सीमा पार कर दिया था। वीरता की निशानियों से भरी उन्हीं करगिल की पहाड़ियों के बीच बछेंद्री पाल अपनी टीम के साथ पहुंचे। इस साल 23वां विजय दिवस मनाया जा रहा है। 23 साल पहले करगिल युद्ध हुआ था, जिसमें भारतीय सेना को बड़ी विजय हासिल हुई थी, और ये युद्ध जो है हमेशा न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में भी सेना का ताकत हो, सेना का हौसला हो, उसके लिए याद किया जाता है। हम दरअसल द्रास में विशेष तौर से बनाए गए इस वार मेमोरियल के बाहर खड़े हैं, जहां पर 23वीं विजय दिवस समारोह की शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग विभागों से जो है लोगों ने यहां पर आना शुरू कर दिया है और शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस वक्त जो एक ग्रुप आप देख रहे हैं, ये एक्सपेडिशनर्स का एक विशेष ग्रुप है जो पिछले 2 महीने से अलग अलग देशों से होते हुए एक्सपेडिशन पे निकला है। बछेंद्री पाल
की अगुवाई में, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले चढ़ाई की थी। बछेंद्री पाल भारत की बेटी जिन्होंने सबसे पहले एवरेस्ट पर फतह पाई। आज उनकी अगुवाई में 12 महिलाओं का दल भारत और नेपाल के अलग अलग शहरों गांवों से होता हुआ करगिल पहुंचा। मकसद करगिल के द्रास वार मेमोरियल में सेना के बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करना था, उनके लिए अपना आभार जताना था। खास बात यह भी है कि सब की सब 50 पार हैं, लेकिन अपने बुलंद हौसलों और हिम्मत से इन्होंने मानो उम्र को मात दे दी हो। पास से हमने शुरू किया था। 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे के दिन फ्लैग ऑफ हुआ था दिल्ली से, और वहां से हम अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम एंड संदकफू, वेस्ट बंगाल, वहां से हमने नेपाल में एंट्री किया। नेपाल बहुत हमको चैलेंजिंग रहा, क्योंकि जब तक हम इंडिया में थे हमारे इंडियन आर्मी ने बहुत स्पॉइल किया था हमको, खाना पीना एंड एस्कॉर्ट कर रहे हैं एंड बढ़िया एकोमोडेशन और शायद वो जरूरी भी था। इनिशियली 60 साल से ऊपर, मैं 68 साल की हूँ। बछेंद्री पाल एंड टीम ने इस यात्रा के दौरान कई चुनौतियों को पार किया, कई मुश्किलें आई, लेकिन इन वीरांगनाओं का दल हर चुनौती को पार कर आगे बढ़ता गया। अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख तक 34 इंची दर्रे को पार कर इन्होंने करीब 50,000 किलोमीटर की दूरी तय। ग्रेवयार्ड में सोना, कभी स्कूल के बरामदे में सोना, ये माइंडसेट लेके तो चले थे हम लोग। वरना ये तो चैलेंज बाय चॉइस है, अदरवाइज करना ही क्यों है। अगर हम फैसिलिटी देखें, कंफर्ट देखते हैं, तो ये माइंडसेट हमारा बहुत ही स्ट्रांग था। फिर नेपाल में वो सब ट्रेनिंग हुआ, फिर हम पिथौरागढ़ में, कुमाऊं में एंट्री किया, तो रियल चैलेंजेस शुरू हुआ। बट अवर इंडियन आर्मी वाज ऑलवेज देयर। कहीं पर जो भी क्रिटिकल सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन, दे वर ऑलवेज देयर, एंड दैट वाज अवर रियली बहुत हमारा आत्मविश्वास। और बहुत हाई पासेज हमने क्रॉस किया, 18,300 फरांगला पास, लमखागा पास, जो कि बहुत ही ट्रिकी माना जाता है। एक मैसेज पूरे देश को कि 50 के बाद भी 50 तो एक आंकड़ा है या उम्र एक आंकड़ा है, लेकिन अगर हौसले बुलंद हो, अगर विल पावर हो, तो कोई भी चुनौती किसी भी उम्र में पूरी की जा सकती है। वही जो है बछेंद्री पाल की तरफ से मैसेज दी जा रही है, और उन्होंने इस नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाया। करगिल जंग से बछेंद्री पाल की यादें जुड़ी हैं। 1999 में बछेंद्री पाल जब यहाँ आई थीं, तब ये पहाड़ियां तोप के गोलों से गूंज रही थी। पाकिस्तान के घुसपैठियों ने करगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया था और भारतीय सेना बोफोर्स के गोलों से उनके छक्के छुड़ा रही थी। तब बछेंद्री पाल ने भी पाकिस्तान के सैनिकों पर तोप के गोले दागे थे। हम लोग बाइक से आए थे, और तब यहाँ 99 में, और तब यहाँ पे वो शेलिंग, अब पूरा घाटी गूंज रहा था। ये बोफोर्स गन क्या होता, तब हमने देखा था। अपाची सेंटर इधर कहीं है, वहां पे हमको बोफोर्स गन में बिठा के तोप दागे थे हमने पाकिस्तानियों के ऊपर। और उसके बाद जब यहाँ से गुजर रहे थे तो वो शेलिंग हो ही रहा था। हमारे जवान लोग यहाँ पे थे, उन्होंने इस तरफ के जो रोड के राइट साइड के जो घर थे, अभी घर भी सब बदल गए हैं, तो वहां पे हमको शेल्टर उन्होंने किया कि अभी रुके, शेलिंग हो रहा है। उधर से सीधे इधर हो रहा था, दिख रहा था जगह जगह में। और एक बाइक तो हमारी फंस गई थी, वो स्प्लिंटर उसका टायर में घुस गया था। तो कैसे करके हम लोग निकले। हम तो जिंदगी में एक बार इस तरीके के एक्सपीडिशन करते हैं, लेकिन हमारे जवान लोग एवरी डे वो एक एवरेस्ट क्लाइंब करते हैं। अब 23 साल बाद 68 साल के बछेंद्री पाल ने अपने साथियों के साथ करगिल पहुंचकर न सिर्फ पुरानी यादों को ताजा किया, शहीदों को नमन किया, उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए करगिल के बाद अब बात कर लेते हैं बारिश की, क्योंकि राजस्थान में शहर शहर मूसलाधार बारिश की खबरें आ रही हैं। रेगिस्तानी प्रदेश में इतनी ज्यादा बारिश होना वैसे तो देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां आने वाले वक्त में पानी की किल्लत नहीं होगी, लेकिन फौरी तौर पर ज्यादा बारिश से कुछ परेशानियां भी सामने आ जाती हैं, जो आम लोगों को थोड़ा सा मुश्किल में डाल देती हैं। आपको दिखाते हैं राजस्थान में बारिश के हालात पर हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए,
ये तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की हैं। यहाँ की सड़कों पर कारें चल नहीं रही हैं, बल्कि तिनकों की तरह पानी में बह रही हैं। ये सैलाब महज चंद घंटों की बारिश का पानी है, जिसके चलते यहाँ की सड़कें दरिया बन गई। इनके तेज बहाव से बचना इंसान तो इंसान, भारी भरकम कारों के लिए भी मुश्किल हो गया। लिहाजा कारें पानी के बहाव में बहने लगी और इन्हें बचाने में लोग लाचार दिखे। कातर निगाहों से अपनी गाड़ियों को बहते देख रहे लोगों की खुशकिस्मती है कि वो कम से कम खुद तो इस आफत की चपेट में आने से तो बच गए। जोधपुर में सोमवार देर शाम से बारिश में ज्यादातर निचले इलाके जलमग्न हो गए। राहत बचाव के लिए जगह जगह एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। खेतानाड़ी क्षेत्र में पानी निकालने पहुंची नगर निगम की टीम खुद भी फंस गई। स्थानीय लोगों की मदद से टीम को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। हम आपको ये भी बताएंगे कि जोधपुर में सिर्फ भारी बारिश के चलते ऐसे हालात बने या वजहें और भी हैं, लेकिन इससे पहले राजस्थान के कुछ और शहरों में बनी स्थिति को देख लीजिए। अब देखिए ये तस्वीरें राजस्थान के ही टोंक जिले की है। टोंक के टोडा रायसिंह कस्बे में लगभग 1 घंटे मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर इतना पानी भर गया कि मोटरसाइकिलें भी खिलौनों की तरह बहने लगी। सड़कों पर सैलाब की तेज रफ्तार से करीब 1 दर्जन बाइक और स्कूटी इधर उधर बहती दिखी और उन्हें बचाने के चक्कर में कई लोग अपनी जान खतरे में डालते नजर आए। अच्छी बात यह है कि इस दौरान किसी का कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब देखिए अजमेर के किशनगढ़ की ये तस्वीरें। करीब 2 घंटे मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ की सड़कों पर इतना पानी भर गया कि इसमें रसोई गैस के भारी भरकम सिलेंडर तिनके की तरह बहने लगे। बड़ी मुश्किल से कई लोगों ने मिलकर इन सिलेंडरों को बहने से रोका और पानी से बाहर निकाला। लगातार बारिश से राजस्थान का बूंदी इलाका भी पानी पानी हो गया। बूंदी के हिंडौली इलाके में अकोदा पुल पर आए पानी ने लोगों की राह को रोक दी। हालांकि मवेशियों के झुंड ने बिना रुके पुल को पार करने की कोशिश की। पहली बार 2 गायें एक साथ धीरे धीरे पुल पार करने में कामयाब होगी। इसके बाद भैंसों के झुंड ने पानी को पार करने का प्रयास शुरू किया। इस दौरान एक भैंस का बच्चा 2 बार पानी के बहाव में बहने से बच गया, लेकिन आखिरकार वो तेज बहाव की चपेट में आने से नहीं बच सका। उधर कोटा में गोविंद नगर रेलवे अंडरपास में करीब 8 फीट से ज्यादा पानी भर गया और इसको पार करने की कोशिश के दौरान एक कार यहां फंस गई। कार में सवार युवक बमुश्किल कार से बाहर निकले और जान बचाने में कामयाब हो सके। अगर कार से निकलने में इन्हें थोड़ी देर भी होती तो कुछ भी हो सकता था। सवाल यह है कि रेगिस्तानी राज्य राजस्थान के इन शहरों में बारिश के बाद आखिर ऐसे हालात क्यों दिखते हैं? तो इसका यही कारण माना जा सकता है कि बड़े बड़े शहरों में आमतौर पर पानी की निकासी का सही इंतजाम नहीं है। नालों की सफाई नहीं होने से उनमें कचरा जम जाता है। लिहाजा बारिश होने पर पानी सड़कों पर सैलाब बनकर बहने लगता है और लोगों की जान संकट में पड़ जाती है। अगर शहर शहर ऐसा इंतजाम हो कि बारिश का पानी रुके नहीं बल्कि नालों से होकर नदियों या नहरों तक निकल जाए तो ऐसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जोधपुर से अशोक शर्मा, टोंक से मनोज तिवारी, अजमेर से चंद्रशेखर शर्मा, बूंदी से भवानी सिंह हाड़ा और कोटा से संजय वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
गुड न्यूज टुडे। बात करेंगे शिव भक्ति की, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में शिवालय में इस वक्त भक्तों का सैलाब साफ देखा जा सकता है। कल सावन का दूसरा सोमवार था और आज शिवरात्रि पर शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। हरिद्वार, दिल्ली, वाराणसी, अयोध्या, समस्तीपुर और पटना में किस तरह से लोग इस वक्त हर हर महादेव के जयकारों के साथ जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सावन जो कि भगवान शिव को बेहद प्रिय है, ऐसे में शिव भक्ति में इस वक्त भक्त हर शहर में लीन नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है।